हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दिव्यम। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। दोस्तों, अगर हमें इन्फिनेटिव्स, जेरंड या पार्टिसिपल को समझना है तो हमें पहले फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बीच में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। स्टूडेंट्स, आपको एक सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आई होप कि आपको वो तो क्लियर होगा। कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। देखिए, ये एक सेंटेंस है, आई प्ले क्रिकेट। अब यहां पे सब्जेक्ट को अगर आइडेंटिफाई करना है तो दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। मतलब कि यहां पे आई हमारा एक सब्जेक्ट हो सकता है। टेस्ट भी कर लेते हैं। सब्जेक्ट हमें बताता है कि एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है। यहां पे क्रिकेट कौन खेल रहा है दोस्तों? आई। तो आई हमारा एक सब्जेक्ट है। वर्ब हमें बताती है कि एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है। यहां पे क्रिकेट के साथ मैं क्या कर रहा हूं? खेल रहा हूं। तो प्ले हमारा एक एक्शन हो गया, यानी कि वर्ब हो गई। ऑब्जेक्ट यानी कि वर्ब के बाद आने वाला जो भी पार्ट होता है, तो दोस्तों हमें ऑब्जेक्ट बताता है कि मैं क्या खेल रहा हूं? क्रिकेट। तो यहां पे क्रिकेट हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ये जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, ये इसी बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं। होता ये है, हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी ये समझा था कि जो हमारी वर्ब है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि इसका ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल। एक कॉन्वर्सेशन में ये सब्जेक्ट कौन सा रोल प्ले कर रहा है? क्या ये एक फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है या थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है? मतलब कि एक कॉन्वर्सेशन में क्या मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं या किसी और की बात कर रहा हूं? इस बेसिस पर भी डिपेंड करता है कि हमारी वर्ब कैसी होगी। परंतु दोस्तों, ये चीज भी डिपेंड करती है कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से सिचुएशन में फॉर्म किया गया है। क्या हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं, पास्ट की हम बात कर रहे हैं या फ्यूचर की? मतलब कि दोस्तों, ये जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, जैसे कि यहां पे जो प्ले है, वो ऐसी वर्ब्स हैं जो कि टेंस, नंबर और पर्सन, सब्जेक्ट का जो टेंस है, नंबर है और जो पर्सन है, इस चीज के बेसिस पर ये लिमिट कर जाती है, यानी कि ये डिपेंड करती है। तो मतलब कि यहां पे जो प्ले है वो सब्जेक्ट के टेंस, नंबर और पर्सन के बेसिस पर चेंज हो सकता है। देखिए, सेकंड सेंटेंस ही इसका एग्जांपल है, दे हैड प्लेड क्रिकेट। अब यहां पे दोस्तों देखिए, हमारा सब्जेक्ट है दे। अब ये सब्जेक्ट का नंबर चेंज हो गया। पहले हम आई यानी कि एक की बात कर रहे थे, दे में हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं। अब इसका पर्सन भी चेंज हो गया। पहले मैं अपनी बात कर रहा था, दे हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। और यहां पे देखिए, हैड प्लेड, ये पूरा का पूरा एक टेंस भी हमारा चेंज हो गया है। और दोस्तों देखिए, प्ले से ये हैड प्लेड बन गया है। मतलब कि ये वर्ब हमारी बहुत ज्यादा इन फैक्टर्स की वजह से चेंज हो चुकी है। तो दोस्तों, ये तो होती है हमारी फाइनाइट वर्ब्स जो कि सब्जेक्ट के टेंस, नंबर और पर्सन पर डिपेंड करती है। अब बात आती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। ये सबसे मजेदार चीज है। देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के टेंस, नंबर और पर्सन के बेसिस पर चेंज नहीं होती। इन फैक्टर्स की वजह से ये लिमिट नहीं होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, यहां पे ये सेंटेंस है, आई फाउंड हिज हाउस एट अ वॉकिंग डिस्टेंस। अब स्टूडेंट्स, यहां पे आई हमारा एक सब्जेक्ट है, फाउंड एक हमारी वर्ब है, हिज हाउस ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आगे भी है, एट अ वॉकिंग डिस्टेंस। अब दोस्तों, यहां पे जो वॉकिंग है ये भी तो एक एक्शन ही है। वॉक करना एक एक्शन परफॉर्म करने को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब कि ये भी एक वर्ब है। अब दोस्तों, इसी सेंटेंस का अगर मैं यहां पे टेंस, नंबर और पर्सन ये चेंज कर दूं सब्जेक्ट का, तो देखिए क्या होता है। मैंने लिख दिया दे। देखिए, नंबर चेंज हो गया, आई से दे। पहले मैं अपनी बात कर रहा था, अब बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूं, थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूं। नंबर और पर्सन चेंज हो गया। विल फाइंड हिज हाउस, दे विल फाइंड हिज हाउस एट अ वॉकिंग डिस्टेंस। अब यहां पे विल फाइंड हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, टेंस भी चेंज हो गया। और इसी वजह से ये जो फाउंड था ये हमारा विल फाइंड में कन्वर्ट हो गया है। यानी कि फाउंड तो एक फाइनाइट वर्ब थी, परंतु दोस्तों यहां पे जो ये सेकंड वर्ब थी वॉकिंग, ये चेंज नहीं हुई है। अभी भी हमारा सेंटेंस वही है, दे विल फाइंड हिज हाउस एट अ वॉकिंग डिस्टेंस। मतलब कि ये जो वॉकिंग है ये हमारा वर्ब चेंज नहीं हुई है। मतलब कि दोस्तों, ये वॉकिंग जो कि इस सब्जेक्ट के टेंस, नंबर और पर्सन की वजह से चेंज नहीं हुई है, ये वॉकिंग क्योंकि एक वर्ब है, ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्योंकि दोस्तों क्लियर सी बात है, सब्जेक्ट के चेंज होने से ये वर्ब चेंज नहीं हो रही है, तो ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो दोस्तों, ये होती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। और जेरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल, ये जो हमारे टॉपिक्स हैं, ये तीनों नॉन फाइनाइट वर्ब के ही
टाइप्स हैं। तो अगर हमें ये इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल्स को समझना है तो हमें पहले ये डिफरेंस पता होना चाहिए था, जो कि हमें अब पता है। तो दोस्तों अब हम किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं, चाहे वो इन्फिनेटिव हो, जेरेंड हो या पार्टिसिपल हो। तो इसीलिए दोस्तों आने वाले लेक्चर्स में और चैप्टर्स में हम इन्हीं टॉपिक्स को वन बाय वन समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।